नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम सीखेंगे त्रिभुज गिनना, यानी कि त्रिभुज कैसे गिनेंगे हम। तो हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। पहला ये एक त्रिभुज है और ये है एक त्रिभुज। इसी प्रकार इस त्रिभुज के दो भाग कर दिए, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। तो दो भाग हो गया, तो दो भाग करेंगे तो हमारे पास टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक तो ये हो गया और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। तो टोटल कितने हो गए, तीन त्रिभुज। अब तीन त्रिभुज कौन से हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहला त्रिभुज तो हमारे पास ये है ना। तो दूसरा त्रिभुज है ये, और तीसरा त्रिभुज कौन सा है, वो पूरा बड़ा वाला, ये तीसरा त्रिभुज है। इसी प्रकार हमारे पास ये और है, इसके अंदर क्या कर दिया, कितने भाग कर दिए, एक दो तीन चार। तो सबसे पहले तो क्या करो, इन चारों को जोड़ लो। कितने हुए, चार तीन सात, सात दो नौ, नौ एक 10। टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 कौन से हुए, अब आप गिनो। सबसे पहले तो चार ये दे रखे हैं, फिर इनको ले लो, फिर इनका ले लो, फिर इनको ले लो। कितने हो गए, 7। फिर तीन वाले को ले लो इधर, फिर इधर ले लो 9, और फिर बड़े वाला, पूरे 10 हो गए। इसी प्रकार इधर आओ, यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रहा है। इसके भी इधर से दो भाग कर दिए, है ना। क्या हो गया, एक भाग इस लाइन को ले लो, यानी ये आधार है और दूसरा आधार ये है। तो पहला आधार में क्या दे रखा है, एक और दो बना लिया हमने। कितने हो गए, 3। अब ये जो आधार सेम टू सेम काट रहा है ना इस त्रिभुज को, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 2 कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका 1 2 हो गया, इसी को भी 1 और 2 कर दो। कितने हो गए, ये 3 हो गए और ये भी 3 हो गए, यानी 1 + 2, 1 + 2, 3 3 कितने हो गए, 6। और सेम टू सेम हो तो क्या करेंगे, 3 गुणा 2 कर देंगे, या 3 गुणा 2 कर देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, 6। इसी प्रकार ये दे रखा है, इसमें करो 1 2 3, कितने हो गए, 3 2 5, 5 और 1 6। तो सेम टू सेम ये है, तो 6 गुणा 2 कर दो, कितना हो गया, 12। कैसे, इधर भी 1 2 3 ही आ रहा है, यानी कि इस आधार पर भी यही बन रहा है सेम टू सेम। तो बस 6 इधर के और 6 ये, कितने हो गए, 12। यहाँ आओ, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 2 3 4 हो गया। ये हो गया 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, ये 10 हो गए। आगे इस आधार पे कितने बन रहे हैं, वही गिनो, 1 2 3 और 4, ये कितने हो गए, 10। इसी प्रकार इसको लो, इस पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3, इनको कर लो, कितना हो गया, 6। इस पे कितने हैं, 1 2, कितने हो गए, 3। अब इन सब को जोड़ दो, 10 10 20, 20 6 26, 26 3 29। तो ये हो गया इस प्रकार से। इसी प्रकार अगला लेते हैं हम। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4, हमने सबसे पहले हमें नंबरिंग दे देनी, हमने दे दी नंबरिंग, तो कितने हो गए, 4 हो गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 2 का ले लेंगे, 1 2, ठीक है। फिर इधर से ले लो 3, फिर इधर से ले लो, ये हो गए 4। 4 और 4 टोटल हो गए 8। तो 4 + 4 = 8 हो गए। ऐसा ना हो, ऐसा देर का हमारे पास अगर 4 काउंटिंग हो रही है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 2 कर देंगे, कितने हो गए, 8। इसी प्रकार इसमें काउंटिंग लगवा दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 गुणा 2 कर दो डायरेक्ट, कितने हो गए, 12। गिनने के लिए कुछ नहीं है, 6 हो गया। फिर अपन को 3 2 के कर देंगे, फिर 3 के कर देंगे। इस प्रकार सारे त्रिभुज अपन गिन लेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे ऐसे आ गए कि भाई इसमें क्या त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई n के मान इतने हो तो इतना त्रिभुज आएगा। तो हमारे पास अगर n का मान कितना होगा और त्रिभुज कितना होगा, तो n का मान यदि 2 हो तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 5। और n का मान 3 होगा तो त्रिभुज हो जाएगा 13। इसी प्रकार n का मान 4 होगा तो त्रिभुज हो जाएगा 27। n का मान 5 हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएगा 48। 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 78, और यदि 7 है तो 118।
तो अगर हम सीधा ही कर सकते हैं कि हमारे पास n कितनी संख्या दे रही है। अब n कहाँ लिखेंगे हम, क्या कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास ये है 1 और 2, इसके अंदर क्या है, कितने हैं, 2, यानी कि 1 और 2, टोटल कितने हो गए, n कितने हो गया, n का मान हो गया 2। तो 2 की जगह कितने बनेंगे, 5। तो अगर n का मान 2 है यानी कि 1 और 2, तो कितने बनेंगे त्रिभुज, बनेंगे 5। अब 5 कौन से बनेंगे, इधर देखो। सबसे पहले तो हमने 1 बना दिया, फिर 2 बना दिया, इसको 3 बना दिया, ये 4 हो गया। अब ये बड़े वाला हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार इसको लो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी ये कितने हैं, 3। तो n का मान बराबर 3 हो गया। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 13। इसमें कितना है देखो, 1 2 3 4। तो n का मान क्या है, 4। त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 27। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। तो n का मान कितना है हमारे पास, 6। तो त्रिभुज कितने होंगे अब इसके अंदर, 78, 78 त्रिभुज होंगे।